इस वीडियो में हम वैल्यू फंड्स कैटेगरी के दो सबसे बेहतरीन टॉप परफॉर्मिंग वैल्यू फंड्स एचएसबीसी वैल्यू फंड और जेएम वैल्यू फंड के बीच में एक कंप्लीट कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू ये जानेंगे कि इन दोनों वैल्यू फंड में से यानी कि एचएसबीसी वैल्यू फंड और जेएम वैल्यू फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर, ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है ओवर द इयर्स हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, और किस वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है बेहतर वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन दोनों वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट करके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दोनों वैल्यू फंड्स की रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को। और पिछले 10 सालों के इस कैलेंडर ईयर रिटर्न के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 10 में से 5 बार यहाँ पे एचएसबीसी वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है जेएम वैल्यू फंड को। वहीं पे जेएम वैल्यू फंड ने भी 5 बार आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है एचएसबीसी वैल्यू फंड से। तो पिछले 10 साल के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में दोनों ही फंड्स ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन दोनों वैल्यू फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हम रिटर्न्स एनालिसिस में एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के पिछले 17 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। और पिछले 17 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 17 में से यहाँ पे 8 बार जेएम वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड। वहीं पे 17 में से 9 बार एचएसबीसी वैल्यू फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेएम वैल्यू फंड। तो क्वार्टरली रिटर्न्स में दोनों ही फंड्स एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहे हैं। और इन दोनों फंड्स की रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को फर्दर एनालाइज करने के लिए हम एनालाइज करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स हो, 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स, 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स या फिर 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स, हर बार यहाँ पे एचएसबीसी वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेएम वैल्यू फंड रोलिंग रिटर्न्स में। और रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स को, और ये जानेंगे कि किस फंड ने ओवर द इयर्स ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स हो, 3 साल के, 5 साल के या फिर लॉन्ग टर्म में 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स, हर बार यहाँ पे जेएम वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड। जहां पे पिछले 1 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में जेएम वैल्यू फंड ने 11.35% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड। पिछले 3 साल में 2.46% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 1.81% और 9 साल में 0.84% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न रहा है कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड जेएम वैल्यू फंड का। और कंपाउंडेड रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को। और पिछले 10 सालों के एसआईपी रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल 10 साल, यहाँ पे 1 साल के एसआईपी रिटर्न्स हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर लॉन्ग टर्म में 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स, हर बार यहाँ पे जेएम वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड और आउट परफॉर्म किया है इस फंड को। जहां पे पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स में जेएम वैल्यू फंड ने 8.82% ज्यादा रिटर्न दिया था, दूसरे साल में 7.92% ज्यादा दिया था, तीसरे साल में इनका एसआईपी रिटर्न्स 5.14% ज्यादा रहा था एचएसबीसी वैल्यू फंड में, 5वें साल में 2.41% ज्यादा था और 10 साल में यहाँ पे 1.45% ज्यादा रहा था जेएम वैल्यू फंड का एसआईपी रिटर्न्स कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड। तो रिटर्न्स एनालिसिस में जेएम वैल्यू फंड स्लाइटली बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड। अब आइए देखते हैं इन दोनों फंड्स में से, इन दोनों वैल्यू फंड्स में से किस फंड ने ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं ओवर द इयर्स। और सबसे पहले रिस्क एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे इसके लिए मैक्सिमम ड्रॉडाउन इन दोनों वैल्यू फंड का, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि गिरती मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो या फिर पिछले 5 साल के, दोनों ही जगह पे कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए जेएम वैल्यू फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है मैक्सिमम ड्रॉडाउन में कंपेयर टू एचएसबीसी वैल्यू फंड। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के पिछले 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन को, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा फंड कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन में एचएसबीसी वैल्यू फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू जेएम वैल्यू फंड। वहीं पे पिछले 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन में जेएम वैल्यू फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है एचएसबीसी
HSBC वैल्यू फंड को, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे HSBC वैल्यू फंड स्टैंडर्ड डेविएशन में ज्यादा बेहतर रहा है, कम वॉलेटाइल रहा है और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है जेएम वैल्यू फंड से। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के शार्पे रेशियो को, जो हमें ये बताता है कि रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे हम शार्पे रेशियो में देख सकते हैं इस चार्ट में पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में जेएम वैल्यू फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है शार्पे रेशियो में कंपेयर टू HSBC वैल्यू फंड। वहीं पे लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल में शार्पे रेशियो में HSBC वैल्यू फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू जेएम वैल्यू फंड। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के लिए, वो है इन दोनों वैल्यू फंड्स का अल्फा, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रही है म्यूचुअल फंड। और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि जेएम वैल्यू फंड ने अल्फा में पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, ज्यादा बेहतर अल्फा जनरेट किया है कंपेयर टू HSBC वैल्यू फंड। वहीं पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो HSBC वैल्यू फंड अल्फा में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू जेएम वैल्यू फंड। तो रिस्क एनालिसिस में भी हम देख सकते हैं कि जेएम वैल्यू फंड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, स्लाइटली बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू HSBC वैल्यू फंड, बोथ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में। और इसके बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के पोर्टफोलियोज को। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स की एसेट एलोकेशन को। और यहाँ पे इक्विटी एसेट क्लास में HSBC वैल्यू फंड ने एलोकेट किया है 98.31%, वहीं पे जेएम वैल्यू फंड की भी एलोकेशन सिमिलर दिख रही है 98.64%। डेट में दोनों में से किसी फंड ने एलोकेट नहीं किया है। कैश की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों फंड्स में सिमिलर एलोकेशन है। और इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के लिए, वो है इन दोनों फंड्स के बीच की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HSBC वैल्यू फंड 27.31% ओवरलैप कर रहा है जेएम वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो को, वहीं पे जेएम वैल्यू फंड 29.08% ओवरलैप कर रहा है HSBC वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो को। तो दोनों ही फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हायर साइड पे है, अप्रोक्सीमेटली 30% ओवरलैपिंग है दोनों के बीच में। और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों वैल्यू फंड्स के लिए, वो है इन दोनों फंड्स की मैनेजमेंट। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे दोनों ही फंड्स के जो की फंड मैनेजर है काफी लंबे समय से बने हुए इस फंड के साथ, लेकिन यहाँ पे HSBC वैल्यू फंड में 8 महीने पहले रिसेंट में यहाँ पे कुछ चेंजेस भी देखने को मिल रही हैं। और फाइनली हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे इन दोनों वैल्यू फंड्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये है कि जेएम वैल्यू फंड हर एक पैरामीटर पे स्लाइटली बेहतर है कंपेयर टू HSBC वैल्यू फंड, चाहे वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हो या फिर हाई रिटर्न्स, दोनों ही जगह पे जेएम वैल्यू फंड ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है करंट फंड मैनेजमेंट के साथ। और जहां तक बात रही इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ SIP मोड में आपको निवेश करना है। और जब भी मार्केट में 5 से 7% की गिरावट आती है तब थोड़ा थोड़ा लमसम ऐड करना है और हर साल आपको अपनी SIP को टॉप अप करते रहना है, बढ़ाते रहना है लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स के लिए और बेहतर वेल्थ क्रिएशन के लिए। और इसके साथ यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं वैल्यू फंड्स में इन दोनों फंड्स के बीच में चुनाव करने में आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए।